बहुत से लोग अपने सपनों का घर खरीदते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, लेकिन जब साल बीत जाएं और घर का कब्जा न मिले तो दर्द क्या होता है, इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने झेला हो। सुपरटेक के 16 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, हजारों बायर्स का सपना अटका है। आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कब से समस्या शुरू हुई, कोर्ट में क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन आगे कैसे बढ़ेगा और बायर्स के लिए आगे क्या ऑप्शंस है। सुपरटेक ग्रुप कभी एनसीआर के सबसे बड़े डेवलपर्स में माना जाता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और मेरठ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन 2014 के बाद से लीगल केसेस, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और डिले होते गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्विन टावर का डेमोलिशन हुआ, कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया, कंपनियों पर डेट बढ़ने लगा और प्रोजेक्ट्स रुकते गए। फाइनली 2022 में सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में चला गया। इसका मुख्य कारण था प्री लॉन्च सेल्स को बढ़ावा देना, एग्रेसिव एक्सपांशन करना, फंड्स का बड़ी मात्रा में डाइवर्जन, बैंक एनपीए, कोविड क्राइसिस और बढ़ते हुए अथॉरिटीज ड्यूज। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन रुक गया और बायर्स मुश्किल में पड़ गए। आइए जानते हैं वो मेजर स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। नोएडा इको विलेज 1, 2, 3, केप टाउन, ओआरबी, रोमानो, नॉर्थ आई, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सुपरटेक इको विलेज सीरीज, चेल्सी टाउनशिप, गुड़गांव हिल टाउन तथा हिलव्यू, गाजियाबाद लिविंगस्टोन सुपरटेक आइकन, मेरठ का मेरठ स्पोर्ट्स सिटी। आइए जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स की लीगल स्थिति क्या है। 2022 में एनसीएलटी एडमिटेड इंसॉल्वेंसी, आईआरपी नियुक्त किया गया। 2023 से 2024 बायर्स लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने बार बार कहा बायर्स की प्रोटेक्शन हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को भी कहा कि कोऑर्डिनेट करें, ब्लेम गेम बंद करें। इस मामले में जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 12 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि एनबीसीसी को इन 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है कि क्या एनसीएलएटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की प्रक्रियाओं का पालन किया है या नहीं, और अब अन्य विकल्पों को भी देखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अभी भी आवेदन, सुनवाई, प्रस्ताव अधूरा स्थिति है, मतलब कि अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ। एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है, जिसे स्वीकृति की प्रतीक्षा है। अभी तक अंतिम स्थायी आदेश नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी का आदेश एनबीसीसी को संपूर्ण रूप से प्रोजेक्ट सौंपने का स्थगित किया है और आगे सुनवाई तथा विकल्पों की प्रक्रिया चल रही है। आज की स्थिति यह है कि कुछ साइट्स पर मिनिमम मैन पावर है तथा कुछ पूरी तरह बंद पड़ी है। घर खरीदार अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन एनबीसीसी को कार्यभार सौंपने की उनकी अपील फिलहाल कानूनी और प्रक्रियागत मामलों के कारण अधर में लटकी हुई है। अब उनके पास कोर्ट के निर्णय के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ये सिर्फ एक रियल एस्टेट केस नहीं, ये हजारों मिडिल क्लास फैमिलीज की लाइफ सेविंग्स का मामला है। आपने मकान नहीं, एक सपना खरीदा था और इस देश की न्याय व्यवस्था में भरोसा रखिए, किसी न किसी रूप में समाधान आएगा। अगर आप सुपरटेक बायर हैं, कमेंट में अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बायर की आवाज उठे। चैनल को सब्सक्राइब करें रियल एस्टेट लीगल अपडेट्स और बायर सपोर्ट वीडियोस के लिए।